दिल्ली में श्रद्धा वाकर नाम की एक लड़की का उसके लिव इन पार्टनर ने मर्डर कर दिया। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वाकर मुंबई के कॉल सेंटर में काम करते थे। परिवार वाले शादी के खिलाफ थे, इसीलिए आफ्ताब और श्रद्धा दोनों दिल्ली आकर लिव इन में रहने लगे। 5 महीने तक जब श्रद्धा की कोई जानकारी परिवार को नहीं मिली तो पुलिस को जानकारी दी गई। घर वालों को शक हुआ, जिसके आधार पर वो दिल्ली पहुंचे और उस फ्लैट तक पहुंचने में कामयाब रहे जहां दोनों रहते थे, लेकिन फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। आफ्ताब ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि शादी को लेकर अक्सर विवाद रहता था दोनों के बीच। श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बनाती थी। ये आफ्ताब की पहली तस्वीर है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। उसने खुद मर्डर की बात कबूली है। उसने कहा कि टुकड़ों में शव को लेकर उसने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया था। 18 मई को कत्ल और 14 नवंबर को इस साजिश का खुलासा हुआ है। ये श्रद्धा की तस्वीर आप देख रहे हैं और पहली तस्वीर में इसका कातिल आफ्ताब, जो उसके साथ लिव इन में रहता था। दिल्ली में दोनों काम करते थे और शादी का दबाव बना रही थी श्रद्धा। इसी के चलते आफ्ताब ने उसका मर्डर कर दिया। ये चौंकाने वाला खुलासा खुद आफ्ताब ने किया है। मर्डर की बात उसने कबूल ली है कि 18 मई को उसने श्रद्धा का कत्ल किया था। उसके बाद टुकड़े टुकड़े कर उसकी लाश इधर उधर फेंक दी। आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के 20 टुकड़े किए। बैग में लाश के टुकड़े भरकर अलग अलग दिन पर उसने दिल्ली के कई इलाकों में इस शव को फेंका। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा, जो काफी वक्त से अपने परिवार के टच में नहीं थी, लेकिन जब सोशल मीडिया पोस्ट आने बंद हो गए तो परिवार को शक हुआ कि श्रद्धा को कुछ हो गया है। इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और लगभग 5 महीने बाद इस साजिश का खुलासा हुआ। आफ्ताब को ये लगा कि इतने महीने तक ये मामला दबा रहने के बाद मामला रफा दफा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। 6 महीने बाद इस साजिश का भंडाफोड़। आफ्ताब कुछ बोलेंगे? आफ्ताब क्या रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? आफ्ताब कब से जानते थे आप श्रद्धा को? आफ्ताब आप कब से जानते थे श्रद्धा को? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब हत्या क्यों की, ये तो बताइए। आफ्ताब मोटिव क्या था? आफ्ताब आपने क्यों किया? आफ्ताब आफ्ताब क्यों किया आपने ये? क्यों किया आपने ये? आफ्ताब 35 टुकड़े क्यों किए? आफ्ताब क्यों इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर क्यों किया? आफ्ताब इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर क्यों किया? हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, उसने खुद अपना जुर्म कबूल लिया है, क्या लगा था उसे? मामला रफा दफा हो गया है इतना वक्त बीत जाने के बाद? जी बिल्कुल, उसे लगा था कि उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि उसने अब चीजों को, जो भी श्रद्धा से जुड़ी जो भी चीजें थी, उनको ठिकाने लगाने शुरू कर दिया था। न सिर्फ बॉडी को, बल्कि उसके कपड़े हो, उसका फोन हो, उससे जड़ी जो भी चीजें थी, फोटोग्राफ्स हो, मोबाइल हो, हर चीजों को बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से आफ्ताब ठिकाने लगा रहा था, ताकि अगर कभी पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है तो कड़ियों को जोड़ा ना जा सके, आफ्ताब कभी पुलिस के ट्रैक में ना आ सके। इसलिए उसने बड़ी साजिश के तहत इन चीजों को नष्ट करना शुरू किया। लेकिन जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने उन्हीं चीजों को, चूंकि जो चीजें उसने नष्ट करने की कोशिश की, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो मोबाइल की रिकॉर्डिंग हो, चाहे कपड़े हो, चाहे वो मोबाइल से पूरा का पूरा जो डाटा है उसे डिलीट करने की कोशिश की हो, इन सारी चीजों को पुलिस अब रिकवर कर रही है और ये एक बड़ा सबूत बनेगा जब पुलिस इस पूरे मामले में चार्जशीट करेगी।
दूसरी चीज, ये जब वारदात पुलिस दरअसल रिश्तों को भी तार तार करती है। एक वो लड़की जो अपने माँ बाप को छोड़कर एक शख्स पर भरोसा करती है, उसके लिए अपना शहर छोड़ देती है, उसके साथ लिव इन में रहती है, उसका कत्ल सिर्फ इस बात के लिए कर दिया जाता है कि उसने शादी का दबाव बनाया। बिल्कुल शादी, और आप ये देखिए क्योंकि ये लड़की जब यहाँ परिवार वाले अगेंस्ट थे तो वो बॉम्बे से दिल्ली आकर के शिफ्ट हो गई। दिल्ली में अपनी सारी चीजें, अपनी सारी शर्तों को उसने पीछे छोड़ दिया था जो इंफॉर्मेशन मिली है, और ज्यादातर बातें जो थी वो आफ्ताब के हिसाब से वो अपनी लाइफ जीने के लिए तैयार थी। लेकिन एक शर्त थी श्रद्धा की कि वो शादी कर ले, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल भी राजी नहीं था। जो अब तक इन्वेस्टिगेशन है उसमें मर्डर का मेन मोटिव यही निकल के आ रहा है कि श्रद्धा लगातार शादी का दबाव बना रही थी।